सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 33 पूर्ण किया। आज हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब देह की तरफ को जवाब। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। तुम मोहि से न्यारे भय, मोहे राखी नहीं किन खिन। अब देह की ओर से उत्तर इस प्रकार है। हे जीव, मुझे छोड़ते हुए तुम्हें बड़ी जलन हुई होगी, परंतु मैं तुम्हारे बिना जलकर राख हो गई हूँ। जब तुम मुझसे पृथक हुए तब मुझे एक क्षण के लिए भी किसी ने घर में रहने नहीं दिया। मेरी सेवा जो करते साथी रे, फूलड़े बिछावते सेज। शीतल वाए मोहे ढोलते, तीन जारी रेजा रेज। हे जीव, मेरे परिवारजन तथा मित्र वर्ग मेरी सेवा करते थे, मेरे लिए फूलों की सैया बिछाते थे। गर्मी के दिनों में मुझे पंखा द्वारा शीतल वायु का अनुभव कराते थे, परंतु तुमसे छूटने पर उन्हीं लोगों ने मेरे अंग प्रत्यंग को जला दिया। एक बाल टूटे दुख पावते, तीन जारी ले खोरने हाथ। मनुए उतारे यावित, मेरे सोई संगी साथ। हे जीव, मेरा एक बाल भी टूट जाने पर जो परिवारजन दुखी होते थे, तेरे जाने के बाद उन्होंने ही मेरे प्रत्येक अंगों को लकड़ी से घोंप घोंप कर जला डाला। इस प्रकार मेरे उन्हीं साथियों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। मैं पाले प्यार करके, सो बैरिड़े भय तीन ताल। मोसो तो राख्यो ए संबंध, तुम्हें डाले ले जमजाल। हे जीव, मैंने जिनको लाड प्यार से पाला पोसा, तेरे जाने के बाद वे उसी समय मेरे वैरी बन गए। मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा संबंध रखा, किंतु तुझे भी यमराज के बंधन में डाल दिया। तुम बंध पड़े जिन कारणे, किया आपन सो ज्यों। मुझ जैसे होए मोहे छेतरी, तुमको दई अगिन त्यों। हे जीव, जिन परिवारजनों के कारण तुझे कर्मों के बंधन में बंधना पड़ा, उन लोगों ने तुझसे अपनत्व स्थापित करने के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ संबंध बांध कर भी किया है। जिस प्रकार तुझे दुख की आग में जला दिया, उसी प्रकार मेरे अपने बनकर मुझे भी आग में जला दिया। मैं तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपन। मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेतन। हे जीव, मैं तो तेरे लिए आई थी, किंतु तुम इस स्वप्नवत देह को पहचान नहीं पाए। मैं जलकर राख हो जाने से स्वप्नवत हो गई हूँ, परंतु तू तो चेतन होने के कारण ये सब दुख देखता रहेगा। पहले क्यों न संभारिए, काहे को पड़िए जम फास। लाख 84 अगी अग्नि, तित जलिए न कीजे बास। हे जीव, पहले ही स्वयं को क्यों नहीं संभाल लेता। यमपास में
क्यों पड़ रहा है? तूने अपने जीवन काल में ही इस झूठी माया से बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? यदि पहले से ही तू सावधान हो जाएगा तो 84 लाख योनि के चक्कर की आग में जलना नहीं पड़ेगा और न ही उनमें निवास करना पड़ेगा। मोसो पहचान ना कर सके, मेरा मेला तो अदकी न होए। मेरी तो पहचान जाहिर, मुझे जाति देखे सब कोई। हे जीव, तू मुझे पहचान नहीं पाया। मेरा मिलन तो आधे क्षण के लिए ही होता है। मेरा परिचय सर्वविदित ही है, क्योंकि सब लोग मुझे जाते हुए स्पष्ट देखते हैं। तुम जान बुझ मोहे मोहि सो, छोड़ के नेह चलो सुख। मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। हे जीव, तू जानबूझकर मुझ पर आसक्त हुआ और अखंड सुख छोड़ बैठा। मैं तो अच्छे अवसर के रूप में तेरे पास आई थी, परंतु जो इस अवसर को चूक जाता है वह अवश्य दुखी हो जाता है। ए अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंड। या घर बिना सोना मिले, जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। मनुष्य जीवन रूपी इस सुअवसर को क्यों भूले, जिसके द्वारा अखंड सुख प्राप्त होता है? क्योंकि समग्र ब्रह्मांड में ढूंढने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि इस मनुष्य शरीर रूपी घर प्राप्त किए बिना परब्रह्म की प्राप्ति हो नहीं सकती। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, निहचल सुख परवान। अब खीन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजे जान। शास्त्रकारों ने यह निश्चय पूर्वक कहा है कि इस शरीर पर रहते हुए ही जीव परमात्मा के साथ के संबंध को दृढ़ कर अखंड सुख प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अब क्षण मात्र में अपने घर परम धाम को देखो और इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ जाने मत दो। और उपाय कई करो, पर पाइए न या घर बीन। अंदर जाग के चेतिए, ए अवसर अदखीन। अनेक प्रयत्न क्यों न करो, किंतु इस मनुष्य तन के बिना पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा को जागृत कर देखो, यह अवसर तो आधे क्षण के लिए ही प्राप्त हुआ है। कैसे कर या को खोजिए, ए तो कोहेड़ा आकार। ए ढूंढिया बहुतो कई विध, पर किन्हु न पाया पार। इस शरीर में ब्रह्म को कैसे ढूंढा जाए? यह शरीर तो कुहीर के समान अस्थाई है। बहुत से साधकों ने इसी शरीर में ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु किसी ने भी इससे ब्रह्म को नहीं पाया। बाहिर निकसो तो आप नहीं, और माहे तो नरक के कुंड। ब्रह्म तो या में न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड। शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में ढूंढे तो वहाँ भी परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसके अंदर तो नरक के कुंड की समान गंदगी भरी हुई है। इसीलिए ब्रह्म इस शरीर में नहीं है, तब इसे ब्रह्म का घर कैसे कहा जाए? पवन ज्योत सबदा उठे, नाड़ी चक्र कमल। इत कईयों कई विध खोजिया, पर या में ब्रह्म नहीं नेह चल। पतंजल योग शास्त्र
वेदांत दर्शन तथा सांख्य योग के मतानुसार प्राणायाम द्वारा ज्योति स्वरूप का आभास होता है तथा ब्रह्मनाद सुनाई देता है। इस प्रकार तीनों नाड़ियाँ, छह चक्र तथा सहस्त्र दल कमल की साधना करके लोगों ने विभिन्न प्रकार से ब्रह्म को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु निश्चय ही अविनाशी परमात्मा इस शरीर में नहीं है। पार ब्रह्म क्यों पाइए ततखिन कीजिए उपाय, कई ढूंढे माहे बाहिर बिना सतगुरु न लखाए। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकेगी? इसके लिए इसी क्षण प्रयत्न करना चाहिए। कई लोगों ने इस शरीर में और शरीर के बाहर ब्रह्मांड में उनको ढूंढा, परंतु सच्चे सतगुरु के बिना ब्रह्म की पहचान न हो सकी। अब संग कीजे तिन गुरु की, खोज के पुरुष पूरन, सेवा कीजे सब अंग सो, मन कर कर्म वचन। इसीलिए अब सत्य मार्ग पर चलने वाले संपूर्ण गुणी ज्ञानी पूर्ण पुरुष ऐसे सतगुरु को ढूंढकर उनका संग करो। मन, वचन और कर्म द्वारा पूर्ण रूप से उनकी सेवा करो और उनके ऊपर श्रद्धा रखकर उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार चलो। सो संग कैसे छोड़िए जो साचे है सतगुरु, उड़ाए सबे अंतर बताए दियो निज घर। जब ऐसे पूर्ण पुरुष सतगुरु मिल जाए तो उनका संग कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही अज्ञान को दूर कर निज घर अखंड परम धाम की पहचान करा दी है। पाइए सुध पूरन से पैड़ा बतावे पार, शब्द जो सारे सूझ ही सब गम पड़े संसार। ऐसे पूर्ण ज्ञानी सतगुरु के उपदेश के द्वारा ही सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। वे ही पार का मार्ग भी बता देते हैं। पश्चात शास्त्रों के वचन स्पष्ट हो जाएंगे तथा संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान हो जाएगा। पांच तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व पांच बाहिर, पांचों आए प्रलय मिने, सब हो गयो निराकार। जैसे यह शरीर पांच तत्वों द्वारा बना हुआ है, उसी प्रकार बाह्य जगत भी इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है, परंतु जब ये पांचों तत्व महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे तब सब कुछ निराकार हो जाएगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 34 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।